जय माता दी। जयकारा शेरावाली जी दा बोले सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की कथा में हमें संत समाज, गुरु समाज के अगर सत्संग चल रहे हो या कथा चल रही हो तो हमें उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं कथा में सुनने में आता है, देखने में आता है कि कोई कथावाचक या संत समाज, गुरु समाज कुछ बताते हैं तो उसमें लोग बीच में तर्क वितर्क करने लगते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आप सब कथा के बीच में किसी गुरु से तर्क वितर्क ना करें, जिससे गुरु का कुछ नुकसान नहीं होगा, उसमें नुकसान आपका होगा। इसलिए पहले गुरु जितना बता रहे हैं आपको या कथावाचक जितना आपको बात बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक मन को एकाग्रित करके उसे सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। संत समाज, गुरु समाज से तर्क करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस तर्क के लिए आपको दूसरा समय ढूंढना चाहिए, जिस समय गुरुजी एकांत में बैठे हों और आपका जो प्रश्न हो आप उनके साथ प्रश्न को शेयर करिए और उस प्रश्न का उत्तर उनसे जानिए। अगर आप कथा के बीच में या सत्संग के बीच में अगर तर्क वितर्क कर देते हैं तो उस समय क्या होता है, क्योंकि संत समाज और गुरु समाज कोई एक चौपड़ी नहीं बनाए रहते कि इस चौपड़ी में हम लिए लिखे हुए हैं और यहाँ तक बात की है, इसके आगे हमको बात करना है। जब संत समाज और भक्त समाज के बीच में सत्संग होता है तो संत लोग के दिमाग में जितनी बातें आती हैं वो सब अपने भक्तों के साथ शेयर करते हैं। क्यों? कि हमारे भक्त सही मार्ग पर चलें, कुमार्ग पर ना जाएं। अगर कुमार्ग पे जा भी रहे हैं तो जितने पैर आगे निकल गए हैं वे पैर को पीछे खींचकर सतमार्ग पर चलें, क्योंकि आपको सतमार्ग पे, अगर कुमार्ग पे आप चल रहे हो तो आपके अनेकों साथी मिलेंगे। कुमार्ग पे जा रहे हो तो आपको कम रोकने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको कुमार्ग पर बढ़ाने वाले बहुत साथी मिलेंगे। हाँ, आगे चलो। लेकिन एक संत समाज ही ऐसा है जो आपको कुमार्ग से सतमार्ग पर लाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर जो सत्संग में नहीं बैठता, जो संतों के बीच में नहीं रहता, उनकी बातों को नहीं मानता, उसका खामियाजा वो स्वयं भुगतता है। क्योंकि इसका दृष्टांत, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ आपको। जब सीता माता का हरण हुआ था, भगवान राम सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे। कहीं पक्षियों से पूछ रहे थे, कहीं डालियों से पूछ रहे हैं, कहीं फूलों से पूछ रहे हैं और हे सीते कह कर बुला रहे हैं।
उस समय शंकर भगवान और माता सती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उस समय शंकर भगवान राम की ध्यान में मग्न थे और माता सती ने शंकर भगवान से पूछे कि भगवान आप कहाँ पर मग्न हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं हम अपने भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हमारे प्रभु राम जो इस समय वन वन भटक रहे हैं, हम उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। तो माता सती बोलती हैं कि ये कौन से भगवान हैं, ये कौन से भगवान है जो जंगल जंगल भटक रहे हैं और हे सीते कह रहे हैं। ये कौन से भगवान हैं। शंकर भगवान माता सती को कहते हैं कि भगवान राम इस समय अपना वही कर्तव्य कर रहे हैं जिस कर्तव्य के लिए उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा है। तो माता सती नहीं मानती, माता सती बोलती नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये आम आदमी हैं। शंकर भगवान के बताने के बाद भी माता सती नहीं मानी। माता सती गई, माता सीता का भेष बनाकर भगवान राम के सामने गई और भगवान राम ने जैसे ही देखा, एक बार लक्ष्मण भैया को देखने के बाद तो लक्ष्मण भैया थोड़ा चकित हो गए, लेकिन भगवान राम तुरंत माता सती को प्रणाम किए और माता सती से बोले, माँ आप अकेले, प्रभु जी कहाँ पर हैं। तो माता सती बिन बोले सीधा वहाँ से कैलाश चली आई। शंकर भगवान जब देखे तो शंकर भगवान पूछे, हो गई परीक्षा। तो माता सती बोलती है, नहीं हम परीक्षा लेने नहीं गए थे वहाँ पे, हम वहाँ परीक्षा लेने नहीं गए थे, वो तो हम आधे रास्ते से जाके आपकी बात का विश्वास करके चले आए। और शंकर भगवान ने जब ध्यान लगाया तो माता सती ने क्या रूप बनाकर गई थी। माता सती का ये रूप देखकर चरित्र शंकर भगवान ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि आज सती ने हमारे माता सीता का रूप धरकर भगवान राम की परीक्षा लेने गए। इससे आज से हम सती का त्याग करते हैं। तब से शंकर भगवान माता सती का त्याग कर दिए। इसी प्रकार अगर संत आपको कुछ बता रहे हैं तो आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि संत ना आपके दुश्मन होते हैं ना आपके हितैषी होते हैं। आप उनको किस रूप में देख रहे हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं ना कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब आप उस संत समाज को, गुरु समाज को किस रूप में देख रहे हो। आम आदमी के रूप में देख रहे हो या संत के रूप में देख रहे हो, ये आप निश्चित है कि आप
किस रूप में देख रहे हैं। जिस रूप में आप देखेंगे आपको उसी रूप का दर्शन होगा। जैसे शंकर भगवान ने भगवान राम को भगवान के रूप में देख रहे थे और माता सती आम आदमी के रूप में देख रही थी। तो जिनके अंदर जैसी भावना रहती जिसके प्रति, उनको वैसे ही रूप दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आप सब संत समाज से जब तक सत्संग चल रहा हो तर्क वितर्क ना करें, और वो जितनी बातें आपको बता रहे हैं उतनी बातें जो आपको लगता हो कि ये बातें हमारे हित के लिए हैं, वो अपने ऊपर उतारिए। जैसी जिसकी उम्र है उस हिसाब से वो अपने ऊपर वो बात उतार कर और सतमार्ग पर चले। हम आपसे यही विनती करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार देखा, बहुत बार सुना कि संत समाज से बीच में तर्क वितर्क करने लगते हैं, जिससे संत लोग रास्ता से भटक जाते हैं। वो बात कहाँ से, कथा सत्संग कहाँ से चालू किए थे, कहाँ सत्संग पे थे, और तर्क वितर्क में उस सत्संग से दूर हट जाते हैं। फिर उसको ध्यान करने में समय लगता है। इसलिए आप सब कथा में बिल्कुल शांति से बैठकर श्रवण करें। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाती है, जब गुरु कहीं पर विश्राम कर रहे हैं, उस समय आप अपना प्रश्न लेकर उनके सन्मुख जाइए और अपना प्रश्न करिए और उस गुरु जी से अपना उत्तर प्राप्त करिए। आज हम विश्वास करते हैं कि आप सबको आज समझ में आ गया होगा कि हमें संत समाज से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। आप सबका दिन शुभ हो। जयकारा एक बार लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।